सौरव गांगुली इसी साल मई महीने में अचानक चर्चा में आ गए थे, जब क्रिकेट फैंस को पता चला था कि भाजपा का एक बड़ा नेता उनके घर डिनर पर आया है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए। कहा गया गांगुली भाजपा में जा सकते हैं। समय गुजरा तो ये बात आई गई हो गई, लेकिन अब उस मुलाकात के ठीक 5 महीने बाद ही गांगुली को दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर एक बुरी खबर का सामना करना पड़ा। गांगुली अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट नहीं रह पाएंगे। वहीं गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष से हटते ही सोशल मीडिया पर कर्मा इज बैक शब्द ट्रेंड करने लगा। क्रिकेट फैंस ने माना जिस तरह गांगुली ने विराट कोहली से कप्तानी छीनी, ठीक उसी तरह आज गांगुली को भी ना चाहते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से हाथ धोना पड़ रहा है। 2021 में विराट ने भले ही T20 की कप्तानी छोड़ दी थी, लेकिन वह वनडे कप्तानी जारी रखने के इच्छुक थे। लेकिन इधर बीसीसीआई अध्यक्ष ने सफेद गेंद फॉर्मेट में एक ही कप्तान रखने की बात बोल विराट के इस दावे को खारिज कर दिया था। अब गांगुली भी कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। बहरहाल कहा ये भी जा रहा था कि सौरव गांगुली को आईपीएल की चेयरमैनशिप ऑफर हुई थी, लेकिन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के बाद सब कमेटी का चेयरमैन बनना गांगुली को रास नहीं आया। उन्होंने बीसीसीआई का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसी के साथ उनकी बीसीसीआई से रवानगी भी सुनिश्चित हो गई। गांगुली की जगह अब पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को अध्यक्ष चुना गया है। उधर गांगुली के साथ ऐसे बर्ताव का पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अपमानित करने की कोशिश कर रही है। मामले बाबत तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा ने पिछले साल के विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच ये संदेश फैलाने की कोशिश की थी कि राज्य में बेहद लोकप्रिय गांगुली पार्टी में शामिल होंगे। ये राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई के सचिव पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन गांगुली अध्यक्ष पद पर ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि इस मामले बाबत भाजपा का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने प्रिंस ऑफ कोलकाता को पार्टी में शामिल करने की खबरों को निराधार बताया था। तृणमूल के राज्य महासचिव ने बीते दिनों अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा था कि भाजपा का एक बड़ा नेता इस साल मई में गांगुली के घर रात्रि भोज के लिए गया था। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने इसे निराधार करार दिया था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि भाजपा ने सौरव गांगुली को पार्टी में शामिल करने की कोशिश कब की। कुछ लोग अब बीसीसीआई में बदलाव पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। क्या उनकी कोई भूमिका थी जब उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था? टीएमसी को हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना बंद कर देना चाहिए। बहरहाल ये फाइनल हो चुका है कि गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। कयास ये भी है कि जिस तरह से गांगुली के साथ घटनाएं घटी हैं, वो राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देखना होगा कि राजनीति की राह में आने वाली मुश्किलों का दादा कैसे मुकाबला करते हैं। तो ये थी सौरव गांगुली और बीसीसीआई पर एक रिपोर्ट। आप इसी तरह बने रहिए पंजाब केसरी स्पोर्ट्स के साथ।